तो पिछले लेसन में हमने बात की है कि किस तरह से जो है आप सिक्योरिटी को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिएट डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। ये बड़ा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पॉइंट है कि गुड एंड डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस डू वंडर्स फॉर सेल्स। अब ये होता है कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक लैपटॉप के। अगर आपको लैपटॉप सेल कर रहे हैं तो आपने जस्ट अगर उसको ये डिज़ाइन किया है कि ये लैपटॉप है और ये फॉर सेल है और ये इस कंपनी का है, तो इट्स नॉट इनफ। आप अगर इसकी जितनी ज़्यादा डिटेल लिखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो बायर है वो और ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होगा। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप का ही लेते हैं तो आप बताएंगे कि लैपटॉप है और ये इस कंपनी का लैपटॉप है, इसकी ये जनरेशन है, ये इसमें जो है हार्ड ड्राइव है, एचडीडी है और एसएसडी भी है, और अगर एसएसडी नहीं है तो उसकी स्लॉट भी अवेलेबल है। रैम कितनी है, उसमें ग्राफिक कार्ड है तो वो एएमडी का है या एनवीडिया का है, और ये यूज़ में है या न्यू है। यानी कि इस तरह आप डिटेल्ड जो है ना वो डिस्क्रिप्शन अगर अपने प्रोडक्ट की लिखेंगे तो उससे जो है वो आपका कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट है, वो ज़्यादा इंगेज होगा। आ डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन गिव्स कस्टमर्स अ ग्रेट सेंस ऑफ ट्रस्ट टुवार्ड्स द सेलर, कि उसका ट्रस्ट बिल्ट होता है अपने सेलर के ऊपर कि ये जिस तरह से डिटेल दे रहा है, जिस तरह से इसने रियल पिक्चर्स का जैसे हमने जिक्र किया वो लगाई हुई हैं, जिस तरह से इसने हमें कोई अगर आपने पैकेज दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ए टू जी जो है वो उसको मैटर करती हैं। उसका अगर माइंड कहीं ना कहीं था लेने का, अभी 50-50 भी था, तो वो आपकी सारी डिस्क्रिप्शन को देख के, डिटेल्स को देख के और रियल पिक्चर्स को देख के उसका जो है वो हो जाता है कि ये तो अच्छी प्राइस में मिल रहा है, या ये अभी इस वक्त जिस प्राइस में पैकेज में मिल रहा है शायद ये बाद में ऐसा ना मिले। तो इस तरह वो उसके साथ इंगेज हो जाता है, उसको परचेज कर लेता है। ग्रेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट का पूरा ओवरव्यू होगा ए टू जी। उसके इट्स फिजिकली प्रॉपर्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के, उसकी मैन्युफैक्चर भी होगी कि ये किस सन में लॉन्च हुआ था लैपटॉप, ये कौन सी जनरेशन है, इसकी कंपनी ने पहले कौन से बनाया है, ये अब कौन से आ रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा आना है। मतलब आपने उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए बिल्कुल पिक्चर कि ये लैपटॉप इस स्पेक्स के साथ, इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इस क्वालिटी के साथ जो है वो अवेलेबल है, और इसमें जो है ये फैसिलिटीज़ मुझे इतने पैकेज में मिल रही हैं। तो जैसे हमने मिसाल के तौर पे लैपटॉप की बात की, वर्ड सर्विसेज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट स्टार्ट्स, हाउ इट प्रोग्रेस एंड हाउ इट एंड्स इन इम्पोर्टेंट। ये बड़े जो है वो ज़रूरी पार्ट हैं कि आप इसको डिटेल में डिस्क्राइब करें। इसके बाद हम बात करेंगे टारगेट योर ऑडियंस की। डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट है ये थोड़ा सा कि नॉट एवरीवन विल रिस्पॉन्ड द सेम टू द सेम पीस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आपने कोई पीस एडवर्टाइज की है, ठीक है, उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर पीस पे उस तरह से एडवर्टाइजमेंट होगी। आप देखेंगे कि रिस्पॉन्ड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का आपको आ रहा होगा। जब आप 2 से 3 प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स आ रहा होगा, तो उस आपने जो ऑडियंस है उसको ही टारगेट रखना है इन फ्यूचर भी, और उस प्रोडक्ट को ही आपने अपना ब्रांड बनाना है, और आहिस्ता आहिस्ता उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को आपने अपनी साइट पर लेकर आना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टारगेट योर ऑडियंस बाय गिविंग इट व्हाट इट लाइक्स, यानी कि वही बात कि आपकी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने कोई चीज़ खरीदी है तो उससे पीछे उसका इंटरेस्ट भी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखता है, वो टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वो क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो आपने उसके इंटरेस्ट के हवाले से ही रेलिवेंट चीज़ों को लेकर आना है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी इफ़ यू सेल बेबी क्लॉथ, जैसे कि यही बात हुई। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें कि हम बेबी क्लॉथ की बात कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं बेबी क्लॉथ, यू कैन फर्दर सेगमेंट दिस ऑडियंस, यानी कि आप इसी ऑडियंस के लिए फर्दर कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं एंड ला सकते हैं। एंड टारगेट फैमिली मेम्बर्स लुकिंग टू गिव पेरेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न अ ग्रेट गिफ्ट, यानी कि आप बेबी क्लॉथ दे रहे थे, किसी ने आपसे परचेज़ की हैं, आपको पता लग गया आपकी परचेजिंग अच्छी जा रही है, लेकिन वो जो एक क्लॉथ आप सेल कर रहे थे वो 3 से 4 साल या 5 साल के बेबी क्लॉथ थे, तो आपको न्यू बॉर्न बेबी क्लॉथ भी जो है वो वहाँ पर लेकर आने चाहिए। और ताकि उन ऑडियंस में से जो आपकी ट्रैफिक है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनमें से अगर किसी का न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो उसको ऐड को भी देखे और वो उसको भी परचेज़ करे। तो अगर आपने उसके इंटरेस्ट के हवाले से ही उसको जो है वो टारगेट करना है। तो ये 2 बड़े अहम पॉइंट है कि आप किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, ताकि आपके क्लाइंट का जो है वो इंटरेस्ट आपके साथ बिल्ड। और दूसरा, अपनी ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं, उस ऑडियंस को जो आपके साथ परचेजिंग कर रही है, जो आपकी साइट पे आकर एंगेज हो चुकी है।